हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका पांडे आज आपके अपने चैनल गृहिणी मधुपरी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि पितृ विसर्जन क्यों मनाया जाता है और क्या क्या करने से हमें हमारे पितरों को संतुष्टि मिलती है और क्या है ये पितृ विसर्जन, किस दिन मनाया जाता है, ये सब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बार 17 सितंबर बृहस्पतिवार को पितृ विसर्जन अमावस्या मनाया जाएगा। बृहस्पतिवार को पितरों को विदा करने से पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह मोक्ष देने वाले भगवान विष्णु की पूजा भी इसी दिन होती है। तो इसलिए माना जाता है कि पितरों को विदा करने के लिए बृहस्पतिवार का दिन बहुत ही अच्छा है और इस दिन ही पितृ विसर्जन अमावस्या मनाया जाएगा। पितृ विसर्जन अमावस्या की शाम को पितरों को विदा किया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा गया है। इसका एक नाम है सर्व पितृ अमावस्या। पंजाब, हरियाणा के कई क्षेत्रों में इसे बड़मावस भी कहा जाता है। पितृ विसर्जन अमावस्या 2020 में 17 सितंबर बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत महत्व है। मान्यता है कि हर साल पितृपक्ष आरंभ होने पर सभी पितृ धरती पर आते हैं और पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वापस अपने लोक चले जाते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को विदा करता है, उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, पुत्र प्राप्ति और मांगलिक कार्यक्रम उन्हीं के घरों में होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिना साबुन लगाए स्नान कर साफ कपड़े पहन ले। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाए, यानी कुछ वेज बनाए, सिंपल सादा भोजन बनाए। शाम के समय 4 मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल और रुई की बत्ती डालकर जलाएं। इन्हें घर की चौखट पर रख दें। एक दीपक लें, उसे सरसों का तेल और रुई की बत्ती डालकर जलाएं। एक लोटे में जल लें। संध्या समय घर में बैठकर अपने पितरों से यह प्रार्थना करें कि पितृपक्ष समाप्त हो गया है, इसलिए वह परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक में चले जाएं। साथ ही यह भी निवेदन करना चाहिए कि अगले साल पितृपक्ष आने तक घर में उनका आशीर्वाद बना रहे, परिवार के सभी सदस्य खुश रहें और स्वस्थ रहें। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो। यह प्रार्थना कर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में एक जलता हुआ दीपक लेकर मंदिर जाए। मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने पीपल के पेड़ के नीचे वह दीपक रख दें और पानी चढ़ाकर पितरों से यह प्रार्थना करें कि अब वह यहाँ से अपने लोक में जाएं। ध्यान रहे कि पितृ विसर्जन विधि के दौरान किसी से भी बात ना करें। जब मंदिर से लौटकर घर आएं, तब अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर ही किसी से बात करें। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने तथा आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस दिन स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं। भोजन मैंने पहले भी कहा है, सात्विक होना चाहिए। भोजन कराने तथा श्राद्ध करने का समय मध्याह्न होना चाहिए। अमावस्या के दिन दोपहर के समय ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः का कम से कम 11 माला जाप करें। इससे राहु दोष अगर रहता है वो पितरों के आशीर्वाद से खत्म हो जाता है। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। मंत्र जाप के बाद वस्त्रों और जूते चप्पल का दान करें। जैसे कि पितृपक्ष में दोस्तों जूतों चप्पल का दान करना चाहिए। जूते चप्पलों का दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है दोस्तों पितृपक्ष के उपलक्ष्य में, तो प्लीज आप हमारे उस वीडियो को भी देखिए। उसमें भी मैंने ये बताया है कि आपको जूते चप्पलों का दान क्यों करना चाहिए। तो ये पितृ विसर्जन के दिन भी आप कर सकते हैं।
और जिस माला को आप राहु दोष के लिए आप जप रहे हैं, उस माला को आप धारण भी कर ले, अपने गले में डालकर पहने, कुछ दिन तक पहने। और जब भी आप वो माला पहन रहे हैं तो कृपा करके उस दिन मांस मदिरा का सेवन न करें। जब तक वो माला पहने हैं आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, पितृ विसर्जन के दिन हम अपने पितरों का पिंडदान करते हैं और सबको एक साथ, जिनकी तिथि हमें मालूम है उनकी भी, और जिनकी तिथि हमें नहीं मालूम है, जिन लोग को हम नहीं याद रख पा रहे हैं उनके मरने की तिथि क्या है, उस दिन हम लास्ट पितृ विसर्जन के दिन ही हम सबका पिंडदान करके और सबको अपने अपने धाम जाने का उनसे विनती करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। और साथ में हम ये भी निवेदन करते हैं कि हमारे परिवार जो उनके पीछे हम लोग अभी अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने गृह कार्य को कर रहे हैं, और जो भी घर के सारे कार्य हैं वो सब मांगलिक हो, हम लोग खुश पूर्वक रहें, सुखी से रहें, इसका भी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी अपने पूर्वजों का ध्यान करके, उनका स्मरण करके उन्हें फिर अपने धाम जाने की उनसे निवेदन करते हैं। इस विधि से आप पितृ विसर्जन करें जैसे कि हमने आपको बताया है, तो आपके घर में हमेशा मंगल कार्य होंगे दोस्तों, और ये कार्य हमेशा शुभ होते हैं, शुभ फल देते हैं। अगर पितृदोष नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत सारे मांगलिक कार्य होंगे, सब कुछ सही से रहेगा। इसीलिए हर साल पितरों की पूजा बहुत ही मन से, ध्यान से करें ताकि कभी कोई दोष न लगे हमें। किसी भी जीव के साथ कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव को हर्ट नहीं करना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, और हमको सभी लोगों का आदर करना चाहिए। भिखारी आए या फिर कोई दीन दुखी हो, अचानक आपके सामने आ गया हो, क्योंकि माना जाता है, पुराणों में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि इन दिनों 15 दिनों में हमारे पितृ किसी न किसी भेष में हमारे पास आते हैं, और हम अगर उनका तिरस्कार करते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। इस तरह से वो हमें श्राप देकर या फिर उनकी आत्मा दुखी होकर यहाँ से चली जाती है, और हम फिर पूरे साल भर किसी न किसी कठिनाई में ही रहते हैं। तो प्लीज दोस्तों, जिस तरह से हमने बताया उस विधि से आप पितृ विसर्जन करें। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ लाभ हुआ, अगर आपको हमारे वीडियो से नई जानकारियाँ मिलती हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर कमेंट करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंचे। फिर मिलेंगे दोस्तों हम एक नई जानकारी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।